जिंदगी बहुत कीमती है, उसे बचाए, आपदा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाए। आपदा या डिजास्टर क्या है? अगर हमारे सामने ही अगर सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो हमें ऊंची इमारतों पे जाकर बैठ जाना चाहिए। Good morning to all the members present here. We interns of 2020 batch are here to present an act on disaster awareness. दृश्यमान सामान्य समय सुबह का दिन जब अखबार पढ़ रहा है और टीवी चल रहा है। आज मौसम विभाग की तरफ से सूचना दी गई है कि शाम को भूकंप आ सकता है, सब लोग सतर्क रहे। माँ नेहा, आज टीवी में सूचना दी गई है कि भूकंप आने वाला है। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता की बात नहीं है माँ, हम एक इमरजेंसी बैग तैयार करते हैं। दृश्य 2 इमरजेंसी बैग की तैयारी। क्या हमको पड़ोसियों को भी ये जानकारी और चेतावनी देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, पड़ोसियों को जानकारी देनी चाहिए। हम आज चेतावनी दी गई है भूकंप की, तो हम आपको सूचना देने आए हैं और हमको एक इमरजेंसी किट भी तैयार करना चाहिए। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे को जानकारी दे दी, वरना आजकल लोग इन बातों को छोटी बातें समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दृश्य 3 भूकंप का समय, बिजलियों की गिरने की आवाजें। फिर हमने सारी की तैयारी पहले ही कर ली थी। दृश्य 4 भूकंप के बाद जागरूकता, आपदा प्रबंधन अधिकारी मंच पर आते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, यही होती है नागरिक जिम्मेदारी। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। अगर इसी तरीके से सभी लोग जागरूकता और समझदारी दिखाएं तो आने वाली हर किसी आपदा से जान मान की हानि को कम किया जा सकता है। ये तो तब था जब हमको पहले से चेतावनी दे दी गई थी। अगर हमको पहले से चेतावनी नहीं दी जाए और हमारे सामने ही आपदा हो जाए तो हमको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले सब लोग शांत रहे और दूसरों को भी शांत रखे। बुजुर्ग, महिला, बड़ और विकलांग, उन लोगों को सबको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। अगर हमारे सामने ही अगर सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो हमें ऊंची इमारतों पे जाकर बैठ जाना चाहिए। अगर हमारे सामने ही भूकंप आ रहा है तो हमें एक मजबूत मेज के नीचे जाके बैठ जाना चाहिए। अगर कोई इंसान बाहर की तरफ है तो जहाँ भी इमारतें गिर रही है, इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, उनसे दूर रहे और एक सुरक्षित जगह पे पहुँचे। अगर कोई इंसान मोटरसाइकिल, कार या बाइक पे है तो हमेशा मोटरसाइकिल, कार, बाइक को एक जगह पे खड़ा करके उन लोगों को सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। कोई भी अगर सोशल मीडिया या सोशल इन्फ्लुएंसर से जानकारी प्राप्त हो रही है, फेक जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो भी ऑथेंटिकेटेड और जो भी सरकार के द्वारा समाचार प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी तरफ ही हमें जानकारी देनी चाहिए। हमें हमेशा एक इमरजेंसी किट तैयार रखना चाहिए, जिसमें फर्स्ट एड, जिसमें सारी दवाइयाँ, जिसमें खाने का सामान, जिसमें बॉटल, जिसमें पैसे, जिसमें ATM कार्ड, जिसमें टॉर्च, ये सब रहना चाहिए। और हमेशा उनको साथ में लेके चलना चाहिए। हमेशा सरकार, NGOs, इन सब के कॉल नंबर हमारे पास रखने चाहिए। एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती है, उसे बचाए, आपदा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाए। धन्यवाद। अभी दुर्घटना के समय हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों के नंबर या तो हमें याद रखने चाहिए या फिर किसी दीवार पर चिपका देनी चाहिए, जिससे अगर कभी ऐसा कुछ हो तो हम तुरंत उन्हें बता सकें। फायर एक्सटिंग्विशर घर में रखना चाहिए या फिर उसे यूज करना भी हमें आना चाहिए। और स्टोव पर काम करते समय बाल हमेशा बांध के रखना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने की संभावनाएं इंक्रीज हो जाती हैं। और खिड़कियों के पीछे पर्दे बंधे होने चाहिए और खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर कभी आग लगे तो पड़ोसी को पता चल सके कि आग लगी हुई है और वो थोड़ा मदद करने के लिए आ सके। यदि घर में कहीं पे भी छोटा सा स्पार्क भी होता है तो उसको नजरअंदाज ना करें। स्पेसिफिकली जो AC और जो दीवार के पर्दों के पास में या फिर आपके वुडन जो फर्नीचर है उसके पास में जो भी होता है, अगर स्पार्क होता है, बहुत सारे तार जहाँ पे एक साथ होते हैं वहाँ पे कपड़ा और वुडन चीजें हटानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हम लोहे के आइटम हमें इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अभी सारे लकड़ी के होने से बहुत जल्दी धुआं हो जाता है। दूसरा, जब भी धुआं होगा वो प्रेशर से दरवाजा बंद कर देता है, तो दरवाजा जब बंद होता है तो आप कितना भी जोर लगा लो वो अंदर से खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर का धुआं ने प्रेशर कर रखा है दरवाजे। इसलिए जो पुराने जमाने में दरवाजे अंदर खुलते थे उनको हटा के आज के जमाने में अगर कोई नया घर बनाता है उसके दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए। बहुत पहले 2 दरवाजे होते थे जो यूं खुलते थे, आजकल हमारा एक ही दरवाजा होता है और वो भी अब हमारा अंदर खुलता है। कमरों में अगर आप देखेंगे वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें आप दरवाजा नहीं खोल पाते। उससे सबसे पहले दरवाजा खोलो या खिड़की खोलो, ताकि अंदर का प्रेशर जो धुएं का है वो कम हो जाए। और अग्नि के अंदर जब भी अगर अग्नि होती है या धुआं होता है, अग्नि से कोई नहीं मरता, धुएं से मरता है।
लोकेशन से नीचे जमीन पर लेट जाए, और अगर यदि बाथरूम में या कमरे के अंदर पानी की बोतल है तो एक कपड़े को आपको गीला करके और नाक पे लगा लें और नीचे रेंगते हुए चलें। आप सीधे चलेंगे तो सुबह आपके ऊपर सीधा आएगा। रेंगते हुए चल के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करें, और अगर फोन लग सकता है तो फोन से बाहर से दरवाजा खुलवाएं, क्योंकि दरवाजा नहीं खुलता, आजकल के दरवाजे ऐसे ही हैं। तो ये अग्नि के लिए है। दूसरा, अग्नि का अगर जब भी हो जाता है, इलेक्ट्रिक अगर शॉक है तो पानी नहीं फेंकना होता है, पानी नहीं फेंकना होता है, मीटर बंद करना होता है। पानी फेंकना तो सब जगह को वापस पूरा जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा वहाँ भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आज की तारीख में बर्न अधिकतर इलेक्ट्रिक बर्न है। तो पहले के ज़माने में अपन रोटियाँ वोटियाँ बनाते थे और चूल्हे जलते थे तो खोपड़ियों में वो वाली आग लगती थी, लेकिन आज तो सबके पास गैस सिलेंडर है। दूसरा जो अग्नि का प्रॉब्लम होती है वो होती है गैस सिलेंडरों की। कोशिश करिए कि गैस सिलेंडर जो है किचन से बाहर हो और अंदर एक छोटा छेद करके दीवार में, और उसकी जो पाइप है वो अंदर होनी चाहिए। और आजकल की पाइप में प्लास्टिक की कवरिंग आती है। पहले वाली पाइप जो सस्ती आती है उनमें सिर्फ रबर की कवरिंग होती है। वो रबर की कवरिंग जो होती है वो आपको रबर की सिर्फ कवरिंग वाली, रबर वाली नहीं लेनी है, ग्लास स्टील की बनी हुई ऊपर से रबर की कवरिंग वाली ही पाइप है, जो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसको लें ताकि चूहा उसको काट ना पाए, अदरवाइज चूहा काट देता है। एंड जब इस्तेमाल किया होता है तो नीचे से ज़रूर बंद करना होता है, क्योंकि अगर आपने नीचे से बंद नहीं करा और कभी कोई चूहा या लीक हुई उसके अंदर तो वो चारों तरफ गैस ले आती है। अगर आपको लगता है कि गैस सिलेंडर में से गैस की लीक हो गई है तो आप कभी भी स्विच ना जलाएं, क्योंकि अगर आप उसको स्विच जलाते हैं, जला हुआ है तो जले हुए रहने दीजिए, बंद है तो बंद रहने दीजिए। आप उसमें जैसे स्विच का आधा वो ऊपर नीचे होएगा तो वो गैस वहाँ जाके ब्लास्ट कर सकती है। तो अगला तो हमने ही बता दिया। अर्थक्वेक का और बताइए 2-3 पॉइंट। जो कोने के अंदर जो कोने होते हैं, कोने के अंदर आप खड़े हो जाइए, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरती है तो दीवारें नहीं गिरती हैं, यूजुअली ऊपर की चीज़ें गिरती हैं, दीवारें कम गिरती हैं। तो आप वो कर दीजिए, या फिर जैसा आपने कहा कोई बहुत अच्छा मजबूत पलंग है या टेबल है उसके नीचे चले जाएं, और बच्चे को भी आप अपने अंदर ले लें। और एक तो आपने सबने देखा होगा कि आपको अगर भूकंप आता है तो आपको अपने नाक के आसपास ये ऐसी जगह बना के रखनी पड़ती है ताकि नाक के पास में आके पत्थर और गर्दा नहीं रहे, ताकि आपको सांस आ सके। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि बारिश का मौसम है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आजकल सोशल मीडिया पे आते भी रहते हैं मैसेज, गवर्नमेंट देती रहती है मैसेज भारी बारिश के, तो उनका ध्यान रखें। तो अगर बाढ़ की संभावना हो और अगर आसपास ऐसा माहौल बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो अपने आसपास उच्चतम एरिया है उसकी पहचान करें। दूसरा पॉइंट, अगर आप घर में मवेशी वगैरह हैं या कोई पालतू जानवर है तो उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। और तीसरी बात यह है कि जो भी इमरजेंसी किट तैयार करें। इमरजेंसी किट में क्या रखना है आपको, खाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और टॉर्च रखें, रस्सी वगैरह रखें, और इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह, किसी को इमरजेंसी फैमिली में किसी को हो, अगर एक साथ बाहर निकलना हो तो वो ड्रग आपके साथ होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है कि जैसे भी बाढ़ प्रभावित एरिया है तो वहाँ जैसे सांप वगैरह आने की ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उनसे बच के रहें। क्या क्या नहीं करना है, बाढ़ का पानी कभी भी पीने में यूज़ नहीं करना है, खाने में यूज़ नहीं करना है। और कभी भी बाढ़ वगैरह का एरिया है तो उधर कभी भी नहीं जाएं, ना ही व्हीकल पे जाएं, ना ही पैदल जाएं। और आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखें और किसी भी तरीके के अफवाह को ना तो फैलाएं और ना ही फैलाने वाले को भी रोकें। मैं आपको आज विद्यालय पे घटित होने वाले जितने भी भूकंप वगैरह हैं उनसे बचाव के कैसे हम बच सकते हैं, जो आजकल बिल्डिंगें गिर रही हैं या कॉलेप्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और हमारी किस नज़रअंदाज कर देने के कारण कुछ चीज़ों को, वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण इतने भारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें सबसे पहले तो बच्चों को जागरूक करना चाहिए, छोटा हो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, हमें उस बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि वो कहीं भी अपने आसपास कहीं भी कोई भी दरार या कोई भी कच्चापन उसमें दीवारों में देखे तो अपने जो टीचर हैं या प्रिंसिपल सर हैं उनको जाके बताएं उनके बारे में। और स्कूल की जो टीम है, नियंत्रण करने वाली जो टीम है इन चीज़ों को जो देखती है, उनको बार बार गाइड करें, प्रॉपर मीटिंग करें
कि जो भी प्रॉपर ड्रिल होना चाहिए स्कूल में बार बार कि ताकि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और फिर हम उसी हिसाब से उनको सही कर सकें। जैसे हाल ही में अभी झालावाड़ उसमें दिक्कतें आई थी कि हमारे जो 6-7 जो बच्चे थे वो उनकी जान चली गई। तो वो इसीलिए गई क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। जैसे दीवार में ऊपर सीलिंग में दरार आ रही है, हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है या पुट्टी के वगैरह का झड़ने का होगा, लेकिन ऐसे नज़रअंदाज ना करें, उसको प्रॉपर देखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चीज़ नज़रअंदाज करने के कारण किसी की ज़िंदगी जा सकती है। इसमें आप अपना स्वार्थ ना देखते हुए चीज़ों को देखें। हमारी भी जान जा सकती है, उन बच्चों की गई, हमारी भी जा सकती है। आप ड्रिल करवाएं, कोई भी क्या नाम है ये अपने टीम वगैरह उनको गाइड करें प्रॉपर, और प्रॉपर मैनेजमेंट करवाएं उसका, उसी से इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोगों ने यहाँ देखा और सुना कि आपदा या डिज़ास्टर क्या है। यूँ बोलें तो डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर भी है, उसके अलावा मैन मेड भी है। नेचुरल डिज़ास्टर में अपन देखते हैं कि भूकंप है, जियोलॉजिकल जिसमें है। इसके अलावा अपने जल से रिलेटेड मेटीरियोलॉजिकल है, तो उसमें सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, हरिकेन वगैरह हैं, ये आते हैं। ह्यूमन मेड में क्या है, ह्यूमन मेड में कोई भी फैक्ट्री में आसपास कहीं कमर्शियल फैक्ट्री चल रही है, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, इवन जो साइबर अटैक है, ये भी एक डिज़ास्टर में आता है। इसके अलावा जो अभी की जो सबसे बड़ी त्रासदी अपन सब झेल रहे हैं, जो आतंकवाद है, टेररिज्म अटैक भी एक डिज़ास्टर में आता है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब न्यूज़ चैनल्स, इन सब से मिलती रहती है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अपने आसपास अवेयरनेस करनी है कि ये चीज़ें कैसे होती है और इनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो हमें घबराना नहीं है, और अपनी जो भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनसे संपर्क करना है। जो अपने लैंडलाइन के हेल्पलाइन नंबर है, 100 है, 101 है, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपने नज़दीक के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र है, SDM ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, तो वहाँ पे संपर्क करके, और अगर ज़्यादा डिज़ास्टर होती है तो आपदा नियंत्रण का कार्यालय जिला स्तर पर रहता है, तो वहाँ आप संपर्क करें, लोगों को उसके बारे में बताएं, और इससे बचाव करके ही हम अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं।